अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम औरतों के हकूक़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें एक लड़की से सबक सीखने की ज़रूरत है कि सिर्फ 2 बोल पढ़कर जब एक शौहर से ताल्लुक़ कायम हो गया, एक ने कहा मैंने निकाह किया और दूसरे ने कहा मैंने कबूल कर लिया, उस लड़की ने तो उस 2 बोल की ऐसी लाज रखी कि माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, बहन भाइयों को उसने छोड़ दिया और एक शौहर की हो गई। तो इस नादान लड़की ने इतनी लाज रखी और इतनी वफादारी की, और तुम अपने गिरेबान झाँको, आप अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक रवा रखे हुए हैं। शौहरों से मेरा सवाल है कि क्या आप भी अपनी माँ बहन भाइयों को छोड़कर सिर्फ 2 दिन के लिए कहीं जा सकते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो इरशाद ग्रामी सुने, जिसमें एक शख्स आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लेकर आया और अपने घर को जन्नत बनाने का कहा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे फरमाया, बीवी के 5 हकूक़ पूरे कर लो तो फिर घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। औरतों के मुख्तलिफ रूप हैं, मगर हम आज 3 निस्बतों की बात करेंगे। औरत माँ होती है, बेटी होती है और बीवी होती है। औरत अगर माँ हो तो फिर इस्लाम ने उसे क्या हकूक़ दिए, अगर बीवी हो तो तब उसके क्या हकूक़ हैं, अगर बेटी हो तो फिर उसके क्या हकूक़ हैं। इस्लाम से पहले ख़वातीन की कोई इज्जत नहीं थी। लोग बेटी की पैदाइश को बुरा समझते थे, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद आपने औरतों के हकूक़ बताए। औरत अगर माँ है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके कदमों तले जन्नत है। एक बार एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक किसका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। फिर उसने यही सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। उस शख्स ने तीसरी बार यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, तेरी माँ का। उसने चौथी बार यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तेरे बाप का। ये हक माँ को सिर्फ इस्लाम ने दिया है। एक और वाक़या सुने, एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, मैंने अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर तवील सफ़र करने के बाद हज करवाया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू एक रात का हक भी अदा न कर सका, जब वो तेरे पेशाब के बिस्तर पर लेट जाती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लेटा देती थी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी माँ की कब्र पर रोते रहे। सहाबा कराम ने फरमाया कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं फ़र्ज़ नमाज शुरू करता, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज तोड़ देता। औरत अगर बीवी हो तो फिर इस्लाम क्या कहता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी बीवी से अच्छा है। फिर फरमाया, मैं अपने घर वालों से सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। नान नफ़ा और ज़ौजियत का हसूल बीवी का हक और शौहर के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। माली हालात के मुताबिक खाने पीने की ज़रूरियात, ज़िंदगी और रिहाइश की अच्छी सहूलियत फराहम करना शौहर के ज़िम्मा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में औरतों के बारे में ख़ुसूसी ताकीद और वसीयत फरमाई। औरत अगर बेटी तो इस्लाम उससे भी हकूक़ देता है। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां या 3 बहनें हों या 2 बेटियां या 2 बहनें हों और वो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे, यानी उनके जो हुकूक शरीयत ने मुकर्रर फरमाए हैं वो अदा करे, उनके साथ एहसान और सलूक का मुआमला करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे और उनके हुकूक की अदायगी के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरता रहे, तो अल्लाह ताला उसकी बदौलत उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। इसी मजमून की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी मरवी है, मगर इसमें इतना ही इजाफा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाने पर किसी ने सवाल किया, अगर किसी की एक बेटी हो तो क्या वो इस सवाब से महरूम रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक बेटी की इस तरह परवरिश करेगा कि उसके लिए भी जन्नत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स पर लड़कियों की परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी हो और वो उसको सब्र व तहम्मुल से अंजाम दे, तो ये लड़कियां उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की 2 या 3 बेटियां हों और वो उनके अच्छे अंदाज से परवरिश करें और जब शादी के काबिल हो जाएं तो उनकी शादी कर दे, तो मैं और वो शख्स जन्नत में उस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां मिली हुई हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक किस्सा मनकूल है। वो फरमाती हैं कि एक खातून मेरे पास आई जिसके साथ उसकी 2 लड़कियां थीं।
उस खातून ने मुझसे कुछ सवाल किया। उस वक्त मेरे पास सिवाय एक खजूर के और कुछ नहीं था। वो खजूर मैंने उस औरत को दे दी। उस अल्लाह की बंदी ने उसको खजूर के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा दोनों बच्चियों के हाथ पर रख दिया। खुद कुछ नहीं खाया, हालांकि खुद उसे भी ज़रूरत थी। उसके बाद वो खातून बच्चियों को लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने उस खातून के आने और एक खजूर के 2 टुकड़े करके बच्चियों को देने का पूरा वाक़या सुनाया। आपने इरशाद फरमाया, जिसको 2 बच्चियों की परवरिश करने का मौका मिला और वो उनके साथ शफ़क़त का मामला करे तो वो बच्चियाँ उसको जहन्नम से बचाने के लिए आड़ बन जाएंगी। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल के साथ ऐसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे और ये भी फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक रिवायत ये है कि औरत माँ हो तो उसके कदमों तले जन्नत है, बीवी हो तो शोहर के लिए नस्फ़ ईमान है, अगर बेटी हो तो बाप के लिए रहमत है। इस हदीस को पढ़कर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किस्मत पर रिश्क आया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन बच्चों के लिए जन्नत हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, उस शोहर के लिए निस्फ़ ईमान है जो खुद कामिल ईमान है, उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल आलमीन है। ये मकाम हज़रत फातिमा के अलावा दुनिया की किसी औरत के हिस्से में नहीं आया। ये मुनफरिद मकाम सिर्फ हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल है। घर को पुरसकून बनाना चाहते हैं तो 5 काम करें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया गया कि घर की परेशानियों व बर्बादियों के असबाब क्या हैं। आपने फरमाया, अगर की बर्बादी के 5 असबाब हैं। नंबर 1, औरत की बगावत। जब मर्द बीवी के हकूक़ पूरे नहीं करेंगे तो औरतें बागी हो जाएंगी। नंबर 2, मर्द का बद इखलाक होना। मर्द जब भी बात करे इखलाक से बात करें। नंबर 3, औरत का शुक्रिया अदा करना, वो एहसास की मिट्टी से बनी हुई होती है। नंबर 4, औरतों का हाथ ना बटाना। नंबर 5, औरत का ख्याल ना रखना। जो शख्स ये 5 काम करेगा उसका घर तबाह हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें औरतों के हकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।